कृषि कानूनों के विरोध के बीच में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। किसानों के लिए अच्छी खबर। अब देश में पहुंचेगा आगरा का आलू। अब दाम बढ़ने के आसार हो गए हैं। अब दिनों दिन आपके जो आलू के भाव है वो बढ़ते दिखाई देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको आलू मंडी भावों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। किसानों से संबंधित कोई भी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आलू मंडी भाव, प्याज भाव, लहसुन, सोयाबीन या अनाज मंडी भाव से संबंधित हर खबर आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। आप किस राज्य के किसान भाई हो और किस रिलेटेड आपको खबर चाहिए, कहाँ के आप आलू मंडी भाव जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर आप अपने आलू के अच्छे दामों में बेचना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपके पास कितना आलू रखा है और कितनी रेट में आप उसको बेचना चाहते हो, जिससे आपको व्यापारी लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको जो आलू है वो आपके खेत से उठा लेंगे और आपको बिल्कुल सलाह मशवरा करके अगर आपको अच्छा भाव मिल रहा है तो आप उसको बेच भी सकते हो, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो आज हम जानने वाला है कि जो आलू के भाव है वो उसका क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर 2-3 महीने में क्या भाव रहने वाला है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, दिसंबर माह के अंदर काफ़ी हमारे आलू के रेट है वो काफ़ी कम देखे गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी निराशा भी हमारे किसान भाइयों में आई थी। अभी एक बीमारी भी आलू के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई जगह बारिश होने की वजह से भी आलू की फसल है वो उसका नुकसान आपका देखने को पड़ा था। रेलवे मालगाड़ी के जरिए आलू की ढुलाई करने के लिए किसानों से बात कर रहा है और आगरा मंडल की पहली बार आलू की ढुलाई की तैयारी हो रही है। रेलवे के इस प्रयास से किसानों को लाभ भी होगा और ताजनगरी आलू उत्पादक करने का सबसे बड़ा जिला है, जिसकी वजह से किसानों को अच्छे खासे दाम भी आपको मिल जाएंगे। कोरोना संक्रमण काल में माल ढुलाई रेलवे की आय का जरिया बन गया था, लेकिन ऐसे में माल आदान बढ़ाने के अब किसानों के संपर्क भी कर रहा है। इसके लिए आगरा रेल मंडल पहली बार आगरा के आलू को ट्रेन के जरिए पूरे देश में भेजने की तैयारी हो रही है, जिसकी वजह से किसानों से बात भी की जा रही है और ये इस प्रयास से, रेलवे के प्रयास से हमारे किसान भाइयों को अच्छा खासा फायदा भी हो जाएगा। और ताजनगरी आलू उत्पादन करने वाला बड़ा जिला है। यहाँ आपको 72,000 हेक्टेयर की आलू की फसल होती है और अब फरवरी के अंत तक आलू की खुदाई भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद ही आलू के दूसरे राज्यों में सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। अब इस सड़क मार्ग के दूसरे राज्यों में आलू भेजा जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय इसमें खर्चा भी आता है, जिसकी वजह से खर्चे की वजह से हमारे किसान भाइयों को जो रेट है आलू के वो कम मिल पाते हैं। इसको देखते हुए रेलवे आलू किसानों को मालगाड़ी से आलू भेजने की सुविधा प्रदान करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे ने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट जो प्रमुख आलू किसानों से बात कर रही है और आगरा रेल मंडल के सीनियर DCM आशुतोष सिंह ने बताया कि रेलवे किसानों की बेहतर सुविधा के लिए काम भी कर रहा है। इसके तहत यहाँ के आलू किसानों की बात की जा रही है, इसकी उनकी क्या ज़रूरत है और कहाँ उनको आलू भेजना है वो किसान भाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी कोई भी, अगर आप कोई भी राज्य है वहाँ पे अगर आलू भेजना चाहते हैं किसान भाई को, यहाँ अगर 10 रुपये मिल रहे हैं वहाँ पे 20 रुपये मिल रहे हैं, तो अगर खर्चा भी लग जाता है 5 रुपये तो भी हमारे किसान भाई को फायदा हो जाएगा 15 रुपये तक कम से कम। और आलू कहाँ भेजना है ये किसानों से बातें चल रही है। किसानों से बताया जा रहा है कि रेलवे द्वारा कम समय और सीमित लागत में उनकी फसल को भेजने की सुविधा मिल पाएगी। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग किराया भी उन्होंने डिसाइड करेंगे। अगर कोई किसान आगरा से बेंगलुरु के लिए 21 वैगन बुक करता है तो उसे इसके लिए करीब 19 लाख रुपये का खर्चा आएगा। अभी रेलवे पूरी आधी रैंक की बुकिंग कर रहा है। इसके अलावा अगर किसी किसान के कम वैगन बुक करते हैं तो उनसे प्रपोजल के लिए विचार भी कर रहे हैं और कोई भी किसान कार्यालय में आकर जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। असम, नागालैंड सहित कई राज्यों में जाता है आलू। आगरा के आसपास के जिलों में के अलावा असम और नागालैंड में बड़ी मात्रा में आलू भेजा जाता है। आलू किसान युवराज फरियार ने बताया कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, दीमापुर में आलू भेजा जाता है और सड़क मार्ग से आलू भेजने पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी आलू भेजा जाता है। अगर रेलवे यहाँ से मालगाड़ी के जरिए आलू भेजने की सुविधा देता है तो इससे बहुत लाभ होगा। इसके लिए रेलवे ने अधिकारियों से भी बात की जाएगी, जिससे किसान भाइयों को फायदा भी हो जाएगा।
कई मंडियों के अंदर लागत से भी नीचे आलू आ गए हैं, जिसकी वजह से आलू के रेट केंद्र सरकार से जो किसान लोग हैं वो अनुरोध कर रहे हैं कि उनके आलू है उनको अच्छे कम से कम जो लागत रेट है उनसे थोड़ा बहुत तो उनकी मेहनत तो कम से कम मिले। थोक मंडियों की बात करें तो आलू से गिरती कीमती चिंता का सबक बन गई है। कई मंडियों के दाम लागत से भी नीचे आ गए हैं। उद्यान निदेशालय की बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने के लिए शासन ने प्रस्ताव भी भेजा है और राज्य में इस योजना को लागू करने की अनुमति भी दे दी है। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम आपको जो रेट बताते हैं आलू के, जिसमें देख सकते हो काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि यूपी के अंदर आपका 1000-1200 तक लास्ट आपके आलू बिक रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आपके आलू जो रेट है वो महाराष्ट्र में अच्छे खासे हैं, 2000 से ऊपर रेट मिल रहे हैं। और आसपास के जो जहाँ राज्य का जिस राज्य में उत्पादन कम होता है और खपत ज़्यादा होती है आलू की, वहाँ अच्छे खासे रेट है। अब हमारे जो किसान भाई हो उनको अच्छी खासी रेट भी मिल जाएगी। जब रेलवे ने एक पहल की है, हमारे किसान भाई है जिस इलाके में, वहाँ पे आपको एक बुक कर सकते हैं रेलवे के अंदर, वहाँ किसान सेंटर भी खोल रखा है, वहाँ पे जाके पूरी बात की जा सकती है। प्रदेश में वर्तमान की आलू की लागत 730 रुपये प्रति क्विंटल आ गई है, जबकि फर्रुखाबाद समेत कई जिलों की मंडियों में आलू के रेट 500 से 800 रुपये प्रति क्विंटल भी चल रहे हैं। नियम है कि विगत वर्ष की तुलना में औद्योगिकी फसलों का उत्पादन 10% से अधिक हो या बाजार भाव से 10% से अधिक की गिरावट हो तो बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जा सकती है। और उद्यान निदेशालय में शासन को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि फरवरी मार्च में आलू की अधिक आवक होने के कारण से दाम में अत्यधिक गिरावट देखी जा रही है। वर्ष 2020 को छोड़ दे तो किसी भी बार 2 माह में आलू की वाजिब दाम किसानों को नहीं मिला है और इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते हुए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत आलू खरीदने की औपचारिकता पूरी कर ली जाए। दिसंबर में आलू की औसत थोक बाजार भाव 845 से 1360 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे थे और जनवरी में इसकी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 35 लाख मीट्रिक टन अधिक उत्पादन का अनुमान जताया जा रहा है। पिछले साल बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सरकार ने 2 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद कर लक्ष्य रखा था और बाजार भाव अधिक होने के कारण आलू नहीं खरीदा गया। उद्यान में ने शासन से अनुरोध भी किया है कि इस बार खरीद करने वाले संस्थाओं को खरीदे जाने वाले आलू की मात्रा को आवश्यकता अनुसार वृद्धि भी की जाए। इसका नियम मैं बताता हूँ आपको। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत नामित संस्थाएं लागत मूल्य पर आलू खरीदती है और नुकसान की सीमा अधिकतम 25% तक रह सकती है। इस नुकसान की 50% भरपाई राज्य सरकार और शेष आपकी जो भरपाई है वो 50% वो आपकी केंद्र सरकार करती है। जिसकी अब मैं बता देता हूँ मुख्य मंडियों की क्या क्या आलू के जो रेट तक रहे। थोक रेट में बता रहा हूँ क्विंटल के अंदर प्रति क्विंटल आपका लखनऊ के अंदर 800 से आपका 1000 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर के अंदर आपका 675 से 750 रुपये प्रति क्विंटल और हर्षगांव के अंदर 700 से 900 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर के अंदर आपका 700 से 850 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 750 से 850 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को आपका मिल रहा है। फर्रुखाबाद में 600 से 800 रुपये प्रति क्विंटल भाव वही देखने को मिला है। वही प्रतापगढ़ के अंदर 680 से 775 रुपये प्रति क्विंटल भाव आपका देखने को मिल रहा है। तो ये थी आज की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी। बाकी आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी अगर डाउट होता है कहाँ का आप भाव जानना चाहते हो, क्या भाव अगले आने वाले दिनों के लिए रह सकते हैं। दोस्तों, सुधार देखने को मिल सकता है अगर गवर्नमेंट ये थोड़े डिसीजन ले ले, जो हमारे जो आलू है वो दूसरे राज्यों में भेजा जाए, उसके लिए सरकार पहल करे, रेलवे सुविधा मुहैया कराए। किसान भाइयों को लागत मूल्य नहीं मिल रहा है तो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50% जो है जो मुआवजा उनको मिले, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों का मनोबल बढ़ चुके, वो अपना आगे फसल अच्छे तरीके से कर सके और अपना जो गुजारा है अच्छे तरीके से चला सके। तो ये थी आज की खबर। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान।